कहानी की शुरुआत में हमें गौतम सिटी का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि आज वेन फैमिली की बर्थडे पार्टी है, जो कि गौतम सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है। पूरी पार्टी में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है, पर एक लड़का परेशान है, जो कि है वेन फैमिली का एल्डेस्ट सन ब्रूस वेन। ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि आखिर एक ऐसा वर्ल्ड है। थोड़ी देर पहले मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ के इंटरनेट चला रहा था, तभी मुझे एक विलन सिस्टम मिला। उस सिस्टम ने मुझे बताया कि अगर मैं उसकी स्टोरी में सरवाइव कर जाऊंगा तो वो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। उसके बाद से मेरी कहानी स्टार्ट हुई ग्रेटेस्ट विलन बनने की, जिससे कि एक दिन गौतम सिटी के सभी लोग बहुत ज्यादा नफरत करेंगे। ब्रूस वेन को नोटिफिकेशन आती है कि अब इस कहानी का चैप्टर 57 स्टार्ट होने वाला है। अब आपके सामने इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट फैल्कन आने वाला है। वो कैलिफोर्निया की एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जब वो 5 साल का था उसके परिवार को खत्म कर दिया गया। लेकिन उसकी फैमिली के एक एल्डर उसको न्यूयॉर्क लेके चले गए और उन्होंने फैल्कन को एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी। अब फैल्कन के पास में दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ड्रैगन सोल है और सभी लोग फैल्कन को ड्रैगन किंग के नाम से जानते हैं। फैल्कन की जो मेडिसिन स्किल्स है वो काफी ज्यादा शानदार है। साथ ही फैल्कन ट्रेजर्स को भी देखते ही पहचान सकता है। फिलहाल वो चाइना इसी वजह से लौटा ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर उसकी फैमिली को किसने मरवाया था। साथ ही वो गौतम सिटी की सारी लड़कियों को पटा के एक हैरम क्रिएट कर सके। और मैं हूँ ब्रूस वेन, जो कि वेन फैमिली का एल्डर सन है और मेरी फैमिली के पास में ट्रिलियंस की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं पिछले 3 साल से एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूँ, जिसको कि ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा पसंद करता है। जो मेरी वेन फैमिली के लोग हैं वो काफी ज्यादा इज्जतदार हैं, वो मुझे किसी लड़की का पीछा करते हुए नहीं देख सकते। इसी वजह से मेरी फैमिली ने सू फैमिली से बात करी। इसी वजह से अब मेरी और सू मायरा की शादी होने वाली है। लेकिन अगर ड्रैगन किंग को ये पता चल गया तो वो मुझे और मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। ब्रूस वेन सोच रहा होता है चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, मुझे यहाँ पे कुछ भी करके ड्रैगन किंग से बचना होगा। तभी वहाँ पे सू मायरा आती है। मायरा बोलते तुम मुझे शादी के लिए परेशान करना बंद करो, चलो हम लोग इस मैच को कैंसिल कर देते हैं। ब्रूस वेन बोलता तुमने काफी ज्यादा अच्छी बात कही, इस शादी को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये बात सुनकर मायरा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे शादी ही नहीं करूंगा तो ड्रैगन किंग मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा, इससे ना कोई मेरे पे प्रॉब्लम आएगी ना ही मेरी फैमिली पे। वहीं मायरा सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे कौन बोल रहा है। ये आवाज तो बिल्कुल ब्रूस की आवाज लग रही है, लेकिन इसने यहाँ पे कब से अपना मुंह बंद कर रखा है, आखिर मुझे इसकी आवाज कहाँ से आ रही है। ब्रूस वेन बोलता तुम शादी तोड़ने की बात कर रही थी, चलो हम लोग ऊपर चल के बोल देते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमारे जो एल्डर्स है वो शादी को कैंसिल कर देंगे। मायरा और विन रास्ते में चल रहे होते हैं, तभी विन सोच रहा होता है चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि शादी टूट जाएगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे टास्क है कि मुझे नोवेल की एंड तक जीना है। अगर मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया तो मैं रियल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और मुझे यहाँ पे कुछ खास काम नहीं करने हैं। मुझे ड्रैगन किंग के हैरम के सपने के बीच में नहीं आना, अगर मैं उसके बीच में आया तो मैं पक्का से खत्म हो जाऊंगा। मायरा सोच रही होती है, मुझे फिर से आवाज सुनाई दे रही है। फिलहाल कॉरिडोर में सिर्फ हम ही 2 लोग हैं और ये कब से अपने दिमाग में फैल्कन के बारे में सोच रहा है, आखिर फैल्कन के साथ में क्या प्रॉब्लम हो गई है। वो तो सिर्फ हमारी फैमिली में काम करता है। फिर वो लोग अपने एल्डर्स के पास में आ गए होते हैं। थॉमस वेन बोल रहे होते तुम काफी टाइमली आए ब्रूस, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैंने यहाँ पे तुम्हारे अंकल से बात करी है और इनका भी यही मानना है कि तुम्हारी और मायरा की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, तो हम लोग तुम्हारी जो शादी है उसको फाइनलाइज करने की सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या बोलना है। ब्रूस वेन बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। थॉमस वेन बोलते हैं लड़के का तुम पागल हो चुके हो, तुम पिछले 3 साल से मायरा का पीछा किए जा रहे हो और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। ब्रूस वेन बोलता है कि मेरा मानना तो यही है कि शादी हम दोनों की हो रही है, तो यहाँ पे डिसीजन भी हम दोनों ही लेंगे। अंकल सू बोलते हैं कि मायरा हमारे घर की लड़की है। ब्रूस कहीं से तुम्हें धमकाया तो नहीं है ना शादी तोड़ने के लिए, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम मायरा को समझा देंगे। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि अंकल बहुत ज्यादा भोले हैं, उनको नहीं पता कि मायरा के पे ड्रैगन किंग लग रखा है। अंकल बोलते ब्रूस तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया यहाँ पे क्या चल रहा है। अंकल से गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि मायरा के तुम पागल हो चुकी हो। ब्रूस वेन यहाँ पे सबसे बड़ी फैमिली का एल्डेस्ट सन है, उसकी वेल्थ के सामने पूरी सिटी एक चींटी के बराबर है और तुम इतने प्यारे लड़के को मना कैसे कर सकती हो। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि मायरा कुछ बोल क्यों नहीं रही है। ये पहले तो कह रही थी कि इसे मुझसे शादी नहीं करनी, पर अचानक से आखिर अब चुप क्यों हो गई है। अगर इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो मैं पक्का से फंस जाऊंगा, इसकी वजह से ड्रैगन किंग फैल्कन पे काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। वही मायरा सोच रही होती है कि आखिर ड्रैगन किंग फैल्कन है कौन, वो बस हमारा एक बॉडीगार्ड है। आखिर इतनी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर होने के बावजूद भी डर क्यों रहा है। ब्रूस वेन तुम मुझे पिछले 3 साल से फॉलो कर रहे हो और अब अचानक से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही और मैं तुम्हें शादी नहीं तोड़ने वाली। मायरा बोलती कि नहीं अंकल, मैं शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ पे मैरिज को सपोर्ट करती हूँ। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि आखिर लड़की क्या कर रही है, अभी तो ये बोल रही थी कि इसको मुझे शादी नहीं करनी, कहीं ये मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई ना। वही मायरा सोच रही होती है पहले से काफी बदल चुका है और मुझे इसको देख काफी मजा आ रहा है। थॉमस वेन बोलते तो काफी कमाल की बात है, नीचे वैसे ही पार्टी चल रही है, तो आज हम लोग सब लोग के सामने इन लोगों की शादी के बारे में अनाउंस कर देंगे। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि अनाउंसमेंट सुनकर ड्रैगन किंग काफी गुस्सा हो जाएगा और पक्का से इस पार्टी में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे ग्रेट विलन बनना है तो ये दिन तो मुझे देखना ही पड़ेगा। मायरा सोच रही होती है काफी कमाल की बात है,
ब्रूस वेन जो भी सोच रहा है मैं उसको सुन पा रही हूँ। लगता है मुझे गॉड ने स्पेशल एबिलिटी दे दी है। वही थॉमस वेन सब लोगों से बोलता है कि मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है। जो सू फैमिली की मायरा उसकी हमारे घर में शादी हो रही है। ये बात सुन कि मायरा की शादी हो रही है, ड्रैगन फैल्कन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फैल्कन सोच रहा होता है कि मायरा मेरी लड़की है, मैं उसे किसी और का बनते हुए नहीं देख सकता। जो ही बंदा उसे शादी कर रहा है मैं उसको मार डालूंगा। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि फैल्कन मेरे पास में आ रहा है, आज तो पक्का से मेरा यहाँ पे तमाशा बन जाएगा। वही मायरा सोच रही होती है कि सू फैमिली अपने साथ में कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं आई है, फिर भी ये फैल्कन अपने आप ही आ गया। लगता है जो ब्रूस सोचा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था। फैल्कन बोलता है कि मैं शादी को एक्सेप्ट नहीं करता। अंकल सू बोलते कि तुम मेरी फैमिली के छोटे से बॉडीगार्ड हो, तुम कौन हो तो मेरी फैमिली के बीच में बोलने वाले, अगर तुमने एक और वर्ड अपने मुंह से निकाला मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फैल्कन सोच रहा होता है कि तुम मुझे बाहर निकालोगे, मैं ऑल माइटी ड्रैगन किंग हूँ जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी है। यूरोप के अंदर तो प्रिंस और प्रिंसेस मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। ब्रूस वेन बीच में आते हुए कहता है कि आप लोग गुस्सा नहीं करना चाहिए, आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है तो हम लोगों को किसी का भी मूड खराब नहीं करना चाहिए। पार्टी में जितने ही बंदे आए होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर ब्रूस वेन काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, जितना ज्यादा वो सुंदर होगा दिल भी उतना ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे कोई और बंदा होता तो इस बॉडी को काफी ज्यादा पिटवाता, लेकिन इन्होंने इसको माफ कर दिया। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो वरना ड्रैगन किंग मुझे यहीं पे पीट देगा। वहीं जो ड्रैगन किंग होता है वो ब्रूस वेन को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे सारी गलती इसी कमीने की है, यही था जो कब से मेरी मायरा के पीछे पड़ा हुआ है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है फैल्कन काफी ज्यादा बेकार इंसान है, मैं यहाँ पे इसे मार खाने से बचा रहा हूँ, ये मुझे ही घूर रहा है, सच में अच्छा नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं। फिर फैल्कन मायरा को देखता जो कि मुस्कुरा रही होती है। फैल्कन सोच रहा होता है कि मैंने आगे बढ़ के इसके लिए बात करी, इसी वजह से काफी ज्यादा खुश लग रही है। फैल्कन बोलता है कि मायरा तुम्हें किसी के लिए अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि मुझे पता आगे क्या होने वाला है। अब फैल्कन आगे बढ़ के मायरा का हाथ पकड़ेगा और उसे यहाँ से लेके चला जाएगा। फिर यहाँ पे इस कहानी में मेरा कोई भी काम नहीं बचेगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। तभी फैल्कन मायरा के हाथ को पकड़ने लगता है, लेकिन मायरा उसके हाथ को झटक देती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। ये सुनकर फैल्कन एकदम शॉक रह गया होता है। मायरा सोच रही होती है मैं कब से ब्रूस वेन की मन की आवाज सुन रही हूँ, जिससे मुझे ये तो पता चला कि ये वर्ल्ड एक नोवल वर्ल्ड है और प्लॉट के हिसाब से फैल्कन कोई बहुत ही बड़ा बंदा है जो कि मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा और अपनी कंकूबाइन बना लेगा, फिर मुझे लाइफ टाइम इसके हैरम में रहना होगा। पर आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। फैल्कन बोलता है कि मायरा तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ छोटी मोटी एक वेन फैमिली है, ये हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है तुम यहाँ पे इस ब्रूस वेन से डर रही हो क्योंकि ये वेन फैमिली का यंग मास्टर है और इस कमीने के पास में बहुत सारा पैसा भी है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, मैं तो यहाँ पे इसे बात भी नहीं कर रहा, कब से मेरे बारे में बात किए जा रहा है। मायरा बोलती है फैल्कन तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो, तुम मेरी सू फैमिली के बॉडीगार्ड हो और मैं आज तुम्हें काम से बाहर निकाल रही हूँ, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना मुंह वापस मत दिखाना। फैल्कन सोच रहा होता है कि मायरा तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकाल रही हो। फैल्कन बोलता है कि मायरा मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी अंकल से फैल्कन को मुक्का मार देते हैं और कहते हैं कमीने यहाँ से बाहर निकल जा, तो यहाँ पे कब से हमारे घर की बच्ची को परेशान कर रहा है, मेरी बेटी का पति सिर्फ एक बंदा बनेगा, वो है ब्रूस वेन, अगर तुमने यहाँ पे और कोई हरकत करने ट्राई की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैल्कन काफी गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है मेरा मन करे कि मैं इस बंदे को यहीं पे मार दूं, लेकिन मैंने ड्रैगन किंग बनके बहुत सारी चीजें सीखी है जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। फैल्कन हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस पार्टी में रहूं तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ब्रूस वेन मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुमने यहाँ पे मायरा को पाने के लिए काफी अच्छा प्लान बनाया है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि ये लड़का एकदम ही पागल है, ये कब से मुझे यहाँ पे डराया जा रहा है और सच में मायरा ने मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, उसे यहाँ पे फैल्कन के साथ में जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यहीं पे रुक गई। वही मायरा सोच रही होती ये बंदा बिल्कुल ही पागल है, मैं यहाँ पे इसकी फियांसे हूँ पर ये चाहता है कि मैं किसी और के साथ में चली जाऊँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास में ना आऊँ, लेकिन अब मैं ऐसा ही करूंगी। फिर मिस आगे बढ़ते हुए ब्रूस वेन को किस कर लेती है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि आखिर इसने क्या कर दिया, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वहीं पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कितना प्यारा कपल है, ये लोग दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ड्रैगन किंग सोच रहा होता है कि मायरा तुम मेरी हो, तुम यहाँ पे किसी और को किस नहीं कर सकती, मुझे पता है कि मायरा को ये सब उस कमीने वेन की वजह से करना पड़ रहा है, वो ये सारी चीजें अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। मायरा तुम बहुत अच्छे, तुम सभी लोगों के सामने मुझे टैंक फैमिली से बचा रही हो, और मेरा मानना तो यही है कि टैंक फैमिली का वक्त पूरा हो चुका है, मुझे इस फैमिली को अब खत्म करना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है, ब्रूस वेन काफी आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि विलन सिस्टम तुम एकदम बेकार हो, तुमने मुझे जो बताया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। रियल स्टोरी के अंदर मायरा काफी परेशान हो जाती है और वो मुझे छोड़ के फैल्कन के साथ में चली जाती है, पर आज मायरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो यहाँ पे मेरे साथ ही रुक गई। लगता है ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं रियल ब्रूस वेन नहीं हूँ। ब्रूस वेन और मेरे कैरेक्टर में काफी ज्यादा अंतर है, हो सकता है कि मैं मायरा को पसंद आ गया हूँ। ब्रूस वेन बोलता है चलो ये सारी बातें छोड़ो, विलन सिस्टम मुझे बताओ कि आखिर मेरा रिवॉर्ड क्या है। सिस्टम बोलता है कि आपने पहले मिशन में काफी ज्यादा आराम से सर्वाइव कर लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे काम पर गिनी काट दी जाती है। ब्रूस वेन गुस्सा करते हुए बोलता है कि विलन सिस्टम मुझसे मजाक मत करो,
इस वर्ल्ड में मेरे पास में सिर्फ एक ही चीज है, वो है बहुत सारा पैसा। अगर मुझे कोई भी कार खरीदने को मैं वही झटके में खरीद सकता हूँ। ऐसी दुनिया में मेरे लिए पैसे का कोई भी काम नहीं है। तुमने मुझे एक बहुत बेकार चीज दे दी है। तभी ब्रूस वेन के पास में बॉडीगार्ड आता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, जो कि मुझे वेंग फैमिली ने दिया है आपको देने के लिए। ब्रूस बोलता है कि तुम्हारा गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। साथ ही ब्रूस सोच रहा होता है कि नोबल के अंदर जो वेन फैमिली थी और वैंग फैमिली थे वो काफी अच्छे दोस्त थे। जो वैंग फैमिली के हेड है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और उन्होंने मेरे साथ हमेशा काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव भी किया है। लेकिन अचानक से एक दिन को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से फिलहाल वो बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। और जो मिस्टर वैंग है उन्हीं की ग्रैंड डॉटर है वैंग सारा, जो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। तो ये ब्रूस बोलता है कि मुझे याद आ गया, ये चैप्टर 62 की कहानी थी। इसका मतलब मैंने आज के दिन 5 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। कहानी के हिसाब से मिस्टर वैंग थे वो अपनी बीमारी को संभाल नहीं पा रहे थे। इसी वजह से जो वैंग फैमिली थी वो पूरी दुनिया के फेमस डॉक्टर बुला के लेके आई, लेकिन कोई भी उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी उन लोगों के सामने फैल्कन आता है, क्योंकि उसके पास में डिवाइन नीडल थी। वो काफी आराम से मिस्टर वैंग को ठीक कर देता है और सभी लोग के सामने एक मिरेकल डॉक्टर बन जाता है। इस तरीके से फैल्कन काफी ज्यादा शो ऑफ करता है और वो वैंग फैमिली में सभी लोग का दिल भी जीत लेता है, जिससे कि वो गौतम सिटी के अंदर अपनी पावर को स्टैब्लिश करता है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पे मार खाने के लिए तैयार होना चाहिए? तभी हमें बॉडीगार्ड आते हैं, बोलते हैं कि ब्रूस तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। ब्रूस वेन बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है काफी ज्यादा परेशान है। आज के दिन आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं उस कमीने फैल्कन को संभाल लूंगा। मैंने यहाँ पे अपने 30 बंदे प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं कल जाकर उस कमीने के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला हूँ, जिससे कि वो कमीना कभी भी आपसे पंगा ना ले। ब्रूस वेन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और सोच रहा होता है ऐसा मत करना, अगर इसने ये काम कर दिया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। बॉडीगार्ड बोलता है यंग मास्टर के साथ में क्या हुआ है, आप मुझे फिर से काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। ब्रूस वेन बोलता है नहीं कुछ नहीं, मुझे एक रियलिटी पता चली है। मैंने देखा कि आप काफी टैलेंटेड इंसान है और आपका सिर्फ एक बॉडीगार्ड बने रहना सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अफ्रीका चले जाएं और हमारी जो ऑयलिंग की कंपनी को संभाले। आप वहाँ के हेड के तौर पे काफी ज्यादा अच्छा काम करेंगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। बॉडीगार्ड बोलते हैं क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? ब्रूस वेन बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुम कल ही यहाँ से अफ्रीका के लिए निकल जाओ। अब से तो तुम्हारी सैलरी और बोनस है मैं उसे ट्रिपल करता हूँ, वहाँ पे जाओ काफी तरक्की करो। बॉडीगार्ड होते हुए कहता है कि मिस्टर वेन आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं वहाँ पे जाके आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। ब्रूस वेन सोच रहा होता है चलो मैंने बॉडीगार्ड को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहता तो ये पक्का से फैल्कन से फाइट करता, जिससे कि हम दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। फिर ब्रूस वेन बोलता है कि अब मुझे वैंग हाउस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कहानी के प्लॉट को फॉलो करना है। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रूस वेन वैंग फैमिली के घर पे आ गया होता है। ब्रूस वेन कॉरिडोर में चल ही रहा होता है, तभी वो लड़की से टकरा जाता है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि आखिर ये अंधा कौन है। फिर वेन बोलता है अरे ये तो सारा है। वेन सोच रहा होता है इसके जो बॉल्स है पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और इसके जो कपड़े उसको काफी ज्यादा सूट कर रहे हैं। तभी सारा बोलती है वेन तुम क्या बोल रहे हो? वेन बोलता है तुमने क्या सुन लिया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। सारा बोलते ठीक है मुझे बता आखिर तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? वेन बोलता है कि मिस्टर वैंग को देखने के लिए आया हूँ। सारा बोलते कि मैं ग्रैंडपा भी रेस्ट कर रहे हैं और सो रहे हैं, तुम्हें पहले यहाँ पे आके चाय पी लेनी चाहिए। कहानी सुनाने वाला बताता है कि इन दोनों का ब्रेकअप 3 साल पहले हो गया था, जब ब्रूस वेन ने रिवील किया था कि वो सारा को धोखा दे रहा है। उसको असल में मायरा पसंद है और वापस मिलने की वजह सारा काफी ज्यादा पिघल चुकी है। और वेन को देखते हुए सारा सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए वेन को तो मैं अपना बना के रहूंगी। लेकिन देखा जाए तो मैंने काफी ज्यादा लेट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वेन और मायरा की शादी को अनाउंस कर दिया गया है और मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकती। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि सारा भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये दिखने में मायरा से कहीं से भी कम नहीं है। अगर मैं इस बेवकूफ वेन की जगह होता तो मैं सारा को चुन लेता। ये यहाँ पे कितना प्यार से मेरे चाय बना रही है, अगर मैं शादी मायरा से हो भी जाती तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे फैल्कन से पंगा नहीं लेना है। सारा सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, मैंने पक्का से ब्रूस वेन की आवाज सुनी थी, लेकिन ये तो मेरे सामने ही बैठा, ये अपना मुंह नहीं चला रहा है, तो आखिर मुझे इसकी आवाज सुनाई कहाँ से दे रही है? वेन बोलता है क्या तुम ठीक हो? सारा बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा सोच रही होती है कि लगता है मैं इसका दिमाग पढ़ सकती हूँ और इसके सोचने के हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हूँ, क्या ये मुझे अभी भी पसंद करता है? सारा बोल रही होती है लगता है बहुत सारे साल बीत चुके हैं लेकिन मुझे भूल नहीं पाया है। फिर सारा बोलती है कि मैं सुना कि तुम्हारी और मायरा की शादी हो रही है, चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, फाइनली तुम्हारी विश पूरी हो गई। ब्रूस वेन बोलता है वैसे ये काफी लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी शादी नहीं होने वाली। यहाँ पे सारी गलती मायरा की है, मैं तो शादी तोड़ रहा था, मायरा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, वो मुझे शील्ड की तरह यूज कर रही है। सारा बोलती है कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, क्या अब तुम लोगों की नहीं बन रही है? ब्रूस वेन शर्माते हुए बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर आखिर तुम्हें सारी बातें क्यों पूछ रही हो? वेन सोच रहा होता है कि तुम मेरे पास में आके क्या कर रही थी, लेकिन जो भी तुम्हारी जो बॉडी की स्मेल वो काफी शानदार है, सच में तुम्हारे कपड़े मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सारा बोल रही होती है लड़का काफी ज्यादा अजीब है, इसको यहाँ पे मायरा भी चाहिए और मैं भी। फिर सारा वेन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या तुम भूल कि हमारा कितने टाइम तक रिलेशन चला है और चाहे कुछ भी, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। वेन अपना हाथ पीछे लेते हुए बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, हम लोग को अलग हुए बहुत सारे साल बीत चुके हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि मायरा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ।
साथ ही वेन सोच रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हारी बॉस को अपने हाथों से हिट करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर तुम प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि जल्दी तुम भी फैल्कन के हैरम का एक पार्ट बनने वाली हो, तो मुझे उस कमी से दुश्मनी नहीं लेनी। ब्रूस वेन की मन की बातों को सुन के मायरा हंसने लगती है। मायरा को देखते हुए वेन सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा प्यारी तो लग रही है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी मायरा फिर से ब्रूस वेन का हाथ पकड़ लेती है। ब्रूस वेन अपना हाथ छुड़ाते हुए सोच रहा होता है पता नहीं क्या हो रहा है। कल मायरा काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और अब सारा भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। आखिर लड़के को क्या हो गया है। फिर ब्रूस वेन बोलता है कि मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। खड़ा होते हुए वेन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, इसके पास में मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी वेन को वहाँ पे रोकने के लिए मायरा गिर जाती है। मायरा बोल रही होती है कि तुम्हें रोकने के चक्कर में मैं गिर गई, मुझे काफी ज्यादा चोट लगे तो मेरी हेल्प करो। वेन सोच रहा होता है लड़की काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, एक बार मैं इसको उठा के वापस सोफे पे रख दूं, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे ही वेन सारा को सोफे पे रखता है वो बोलते है कि मेरे पाँव में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो मेरे पाँव दबाओ। वेन बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। साथ ही वेन सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करने के लिए आया था, पर मैं तो पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। इस स्टोरी की दूसरी यूनिट चाहती है कि मैं उसके साथ में कनेक्ट हो जाऊं, पर हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है और काफी साल से हम लोगों ने बात तक नहीं करी। आखिर ये अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। सारा बोल रही होती तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो, याद है जब मैं कॉलेज के अंदर टेनिस खेल रही थी मैं पाँव टूट गया था और तुमने काफी दिनों तक मेरे पाँव की अच्छी से मालिश करी थी, आखिर अब ये करने में क्या प्रॉब्लम है। ब्रूस वेन बोलता अगर इतनी प्रॉब्लम हो तो मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, वो तुम्हें एक झटके में ठीक कर देगा। साथ ही ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुमसे दूर रहना होगा क्योंकि तुम ही फ्यूचर के अंदर फैल्कन की हैरम का पार्ट बनने वाली हो और तुम्हारे साथ में कनेक्शन रखने का मतलब यही है कि मौत को दावत देना। सारा सोच रही होती पता नहीं अपने मन में क्या क्या सोच रहा है, लेकिन अब मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई है, जैसे कि ये फैल्कन का काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है और उस बंदे की वजह से मुझसे दूर रह रहा है। सारा बोलती क्या तुम मेरा पाँव नहीं दबाओगे, ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं सभी लोगों को बोलूँ कि तुमने मेरा एडवांटेज उठाया है। वेन सोच रहा होता है इसने मुझे फंसा दिया, अगर इसने बाहर जाके मेरे बारे में कोई फालतू बात करी तो फैल्कन बोला कि मेरे पास में ऑलरेडी मायरा है, मैं यहाँ पे सारा को भी अपना बना रहा हूँ, इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मुझे मार डालेगा। और वैसे ही मैं इस नोवेल का विलन हूँ, मुझे पता है कोई विलन हीरो को पटाता है तो हीरो से काफी ज्यादा गंदे तरीके से मारता है और मैं यहाँ पे किसी मार खाने के लिए नहीं आया हूँ। ब्रूस वेन बोलता ठीक है मैं तुम्हारे पाँव दबा रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम इसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताओगी। सारा बोलते ठीक है मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर वेन ने सारा के पाँव दबा दिए होते हैं। सारा बोल रही होती तुमने बंद क्यों कर, मुझे अभी भी पेन फील हो रहा है। वेन बोलता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सारा सोच रही होती है कि मैं वेन के दिमाग को पढ़ पा रही हूँ, अब तो मैं वेन को अपना बना के ही रहूंगी। वहीं ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि सिस्टम तुमने क्या किया है, आखिर यहाँ पे सारे कैरेक्टर अपने प्लॉट से हटते क्यों जा रहे हैं। तभी सिस्टम बताता है कि इस बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता। तभी सारा के फोन पे कॉल आता है कि आपको न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आना होगा। सारा बोलते ठीक है मैं सिर्फ 1 मिनट में आ रही हूँ। ब्रूस वेन सोच रहा होता है क्या ये न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल सही से याद है कि ये एक ट्रैप है जो कि वुलोंग और फैल्कन ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वैंग फैमिली का पूरा पैसा खत्म हो जाता है, बाद में पता चलता है कि ये एक फ्रॉड था और इस सब के चक्कर में उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वुलोंग जो कि सेकंड अंकल का इकलौता बेटा है, उसे फ्यूचर में इस फैमिली का हेड बनना है, लेकिन सारा के रहते हुए चीज काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, इसी वजह से उसने फैल्कन के साथ में हाथ मिला लिया और अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर दिया लीडर बनने के लिए। बाद में जो फैल्कन होता है वो वुलोंग को धोखा दे देगा और वो वैंग फैमिली को डूबने से बचा लेगा, जिससे कि सारा उसके हैरम में ऐड हो जाएगी और वुलोंग को फैल्कन अपने हाथों से मार डालेगा। सारा सोच रही होती है कि आखिर ब्रूस वेन को हमारी इन्वेस्टिंग के बारे में कैसे पता है, ये तो हमारी कंपनी का टॉप सीक्रेट था और इसे ये भी पता है कि जो बंदा इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है वो और कोई नहीं मेरा कजिन वुलोंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा केयर करता है और इसने अपनी वेन फैमिली की पावर को यूज करते हुए ये सब इन्वेस्टिगेट करवाया है। सच में ब्रूस काफी ज्यादा अच्छा है। सारा बोलते है कि मुझे मेरी कंपनी में एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में वापस आऊंगी। ब्रूस वेन बोलते तुम्हें घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम में बिजी रहना। सारा सोच रही होती है वुलोंग और फैल्कन तुम लोग क्या करो जैसे मुझे पता चल जाएगा, उसके बाद तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। वहीं जब ब्रूस वेन होता है वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ करूँ या ना करूँ, फैल्कन अपने प्लान में जरूर से कामयाब हो जाएगा क्योंकि जो सारा ही कंपनी ऑलरेडी इसके प्लान में गिर चुकी है, जल्दी इनकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, फिर तो सारा पक्का से उसके हैरम में ऐड हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि ब्रदर ब्रूस वेन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ब्रूस वेन बोलता है कि तुम कौन हो। जब वेन पीछे मुड़कर देखता है तो वो बोलता है अच्छा आप डॉक्टर जियांग है। डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि ब्रूस वेन आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ब्रूस वेन बोलता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, हमें लास्ट टाइम मिले हुए काफी टाइम बीत गया है। ब्रूस वेन बता रहा होता है कि इस लड़की का नाम है जियांग जायू, ये हमारे गौतम सिटी की सबसे ज्यादा फेमस डॉक्टर है, इनकी ये सिर्फ 20 साल है, लेकिन अगर हम इनकी मेडिकल स्किल की बात करें तो पूरे चाइना के टॉप 10 में से एक है। इनके जो ग्रैंडपा थे वो भी काफी ज्यादा फेमस डॉक्टर थे और इनकी जियांग फैमिली को डॉक्टर की ग्रेट फैमिली कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेकार बात तो ये है कि इतनी अच्छी स्किल वाली डॉक्टर और साथ ही इतनी ज्यादा प्यारी लड़की उस कमीना फैल्कन के हैरम का हिस्सा बनेगी, उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब से वो कमीना फैल्कन चाइना आया है
तब से वो सबसे पहले गौतम सिटी में ही रुका है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट करने के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जो कि किसी और सिटी में नहीं मिलेंगी। वो कमीना फैल्कन यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को नहीं फंसाएगा, वो यहाँ की हर दूसरी बड़ी फैमिली पे राज करेगा, जिससे कि एक दिन वो पूरे चाइना पे रूल कर सके। डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या आप मेरी बताई हुई मेडिसिन ले रहे हैं। ब्रूस वेन बोलता है कि जो आपकी मेडिसिन है वो काफी शानदार है, उन्हीं मेडिसिन की वजह से मैं ग्रैंडपा ब्रदर ठीक है। फिर डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि ब्रदर ब्रूस, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आखिर आप मुझसे जितने अच्छे तरीके से कैसे बात कर रहे हैं, आप कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। वेन बोलता है कि मेरा आपसे फ्लर्ट होना क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, चलिए हम लोग थोड़ा आसपास में घूम लेते हैं। जियांग बता रही होती है कि उसकी फैमिली काफी सालों से गौतम सिटी के अंदर रहती है और उसकी फैमिली वेन फैमिली के भी काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि जो वेन फैमिली से जियांग फैमिली को प्रोटेक्शन दे रखी है। इसके बदले में जब भी वेन फैमिली में किसी को कुछ होता है, जियांग फैमिली के बेस्ट डॉक्टरों के पास में जाते हैं और इन्हीं सारी चीजों की वजह से डॉक्टर जियांग और ब्रूस वेन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और इन लोगों का रिश्ता काफी हद तक दोस्तों जैसा है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि अगर मैं तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं करूंगा तो मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि उस कमीने फैल्कन के हैरम का तुम भी एक हिस्सा हो। पता नहीं वो बंदा अपने हैरम के पीछे इतना पागल क्यों है, उसे यहाँ पे सारी ही लड़कियां चाहिए। सच बताओ तो मुझे जियांग के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैं इसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। सच में जो इस कहानी का ऑथर है वो काफी ज्यादा टट्टी है, पता नहीं उसने क्या लिख दिया है। जियांग सोच रही होती है कि ब्रदर ने बोला कि मैं फैल्कन के हैरम का हिस्सा बनूंगी, लेकिन आखिर ये फैल्कन है कौन। फिर जियांग बोलती है कि ब्रदर ब्रूस वेन, आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रूस बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जियांग सोच रही होती है कि मुझे ब्रदर ब्रूस की आवाज आई थी, लेकिन ये बात भी सच है कि इन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा है। तभी उन लोगों के पास में सर्वेंट आती है, वो सर्वेंट बताती है कि मिस्टर वैंग उठ चुके हैं, तो आप लोग जाकर उनका इलाज कर सकते हैं। ब्रूस वेन बोल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका, तो हमें चलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर वैंग को जो कि बोल रहे होते हैं, आज मैं देखने के लिए जियांग आई है। तो ये ब्रूस वेन बोलता है, ग्रैंडपा वैंग कैसे हो, आज आपसे मिलने के लिए मैं भी आया हूँ, चलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम चेस का गेम खेलेंगे। वही फैल्कन सोच रहा होता है कि आखिर ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है। रूलंग बोल रहा होता है, ब्रदर फैल्कन, क्या आप मेरे ग्रैंडपा की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और आखिर उनको ठीक करने के कितने % चांसेस है। तो ये फैल्कन अपनी 5 उंगलियां दिखाता है। रूलंग बोलता है कि आप पे कहने का मतलब 50% चांसेस है, ये बहुत ज्यादा कम नहीं है। फैल्कन बोल रहा होता है कि मैंने कहा कि मेरी मुट्ठी के कंट्रोल में सब कुछ है। साथ ही फैल्कन सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी अमीर बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, जैसे मैं एक बार इन सब लोगों को अपने अंडर में कर लूंगा, मैं इनमें ज्यादातर खत्म कर दूंगा। और डॉक्टर जियांग, आप भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही हो, जल्दी आप भी मेरे हैरम का हिस्सा बनोगी। जियांग से सुंदर और टैलेंटेड ही नहीं, उसकी जो फैमिली वो काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, जो कि मेरे कनेक्शन बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। एक ऐसी फैमिली जिसके पास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर मैं इस फैमिली को कंट्रोल कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। फिर लोग बोलते, डॉक्टर जियांग मेरे ग्रैंडफादर कैसे हैं। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है कि इनके जो मेडियंस है वो ब्लॉक हैं और इनका जो कैंसर है वो काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। मुझे यहाँ पे अपने 30 नीडल्स का यूज करना होगा ताकि मैं इनके मेडियंस को क्लियर कर सकूं, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रदर ब्रूस, क्या आप इनको ठीक करने में मेरी हेल्प करेंगे। ब्रूस वेन बोल रहा होता, तुम्हें तो पता ही ना कि मैं ये सब करने में अच्छा नहीं हूँ। डॉक्टर जियांग बोलती है कि आप झूठ बोलना बंद करिए, आप हमेशा से हर काम में काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, तो आप ये काम भी काफी ज्यादा आराम से कर लेंगे। ऊपर से आपको मेरे काम करने का तरीका काफी अच्छे से पता है, तो आपसे बेटर यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता। फैल्कन सोच रहा होता, ये कमीना ब्रूस वेन ही मरने के काबिल है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां मुझे पसंद आ रही है, ये कमीना उन सभी के पीछे लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे वैंग फैमिली के बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। फैल्कन बोल रहा होता है, डॉक्टर जियांग, क्या आप यहाँ पे 30 नीडल्स को यूज करने वाली मिस्टर वैंग को ठीक करने के लिए। जियांग बोलते हैं कि हाँ मैं इस टेक्निक को यूज करने वाली हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। फैल्कन बोलता है कि मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है कि आप इनकी असली बीमारी को पकड़ नहीं पा रही, एक्यूपंचर को यूज करने से इनकी बीमारी काफी ज्यादा खराब हो सकती है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इनके ऊपर नीडल का यूज मत करिए, इससे इनकी बॉडी पे काफी दिक्कत आ सकती है। मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं इनको ठीक करूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो मेरा काम है वो काफी ज्यादा अच्छा है। वही जो क्राउड में लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, और ये डिवाइन डॉक्टर जियांग के ऊपर सवाल उठा रहा है, क्या इसके पास में इतनी नॉलेज है कि किसी को ठीक कर सके। आखिर इस कचरे को यहाँ पे कौन लेके आ गया, इसको बाहर निकाल दो, ये यहाँ पे डॉक्टर जियांग को परेशान कर रहा है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है, ये बंदा तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, आखिर इसको बार बार अपनी बेइज्जती कराने में क्या ही मजा आ रहा है। इसने यहाँ पे सिर्फ एक बात बोली, सभी लोग की बेइज्जती खा ली, इससे बेटर तो ये जियांग को ट्रीटमेंट करने देता, लेकिन मुझे पता है कि अब यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। जियांग यहाँ की सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगी, तो ये फैल्कन अपनी स्किल का यूज करते हुए ग्रैंडपा को ठीक कर देगा, और फैल्कन की शानदार स्किल्स को देखते हुए जियांग उसके प्यार में गिर जाएगी। मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहता हूँ ग्रैंडपा को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, सब कुछ यहाँ पे ठीक से हो जाए। वैसे अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे पता है ग्रैंडपा को ठीक कैसे करना है, हमें उनके बाहर के पॉइंट्स को काफी संभाल के यूज करना है, इससे वो काफी आराम से ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर जियांग सोच रही होती है कि ब्रदर ब्रूस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही रूलंग बोल रहा होता है कि सभी हल्ले मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ पे एक काफी शानदार डॉक्टर फैल्कन को बुलवाया है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनको भी एक चांस दे, जिससे कि ग्रैंडपा को ठीक कर सके। तभी रूलंग के फादर बोलते हैं कि बच्चे तुम पागल हो चुके हो, ये तुम्हारे ग्रैंडपा कोई गुड़िया नहीं, तुम यहाँ पे एक डॉक्टर को लेके आके इनके ऊपर ट्राई करवाने के लिए, आखिर हम इस बच्चे पे कैसे विश्वास कर ले, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं आ रही। फैल्कन बोलता है कि आप मेरी एज को लेकर कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डॉक्टर जियांग तो मुझसे भी छोटी हैं और वो भी काफी शानदार डॉक्टर है, कैसा रहेगा कि मैं आपसे एक बैट लगा लूं।
रूलोंग के फादर बोलते हैं बैट पर कैसी बैट, अगर यहाँ पे डॉक्टर जियांग ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर पाती हैं और अगर मैं उनको ठीक कर देता हूँ तो आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। लूलोंग के फादर बोलते कि मुझे ऐसी कोई बेट नहीं लगानी। फैल्कन बोलता डॉक्टर जियांग आप मुझसे बेट लगा लीजिए, आप मुझसे बेट में जो भी कहेंगे मैं पूरा करूंगा क्योंकि मैं कभी भी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता। डॉक्टर जियांग बोलते कि मुझे यहाँ पे कोई बेट नहीं लगानी है और क्या आप थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट में परेशानी हो रही है। डॉक्टर जियांग कब से ब्रूस वेन की मन की बातें सुन रही थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा समझ चुके कि यहाँ पे क्या होने वाला है और इसी वजह से फैल्कन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि अपने फैल्कन से नफरत भी करने लगी हैं। डॉक्टर जियांग सोच रही होती है कि डॉक्टर के लिए अपना काम करना काफी ज्यादा बड़ी बात होती है क्योंकि हम यहाँ पे किसी की लाइफ बचा रहे हैं, पर ये बंदा किसी की लाइफ के ऊपर बेट लगाने की बात कर रहा है, इससे घटिया दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं फैल्कन सोच रहा होता है कि मेरी मेडिसिन स्किल देखने के बाद में पक्का से मैं प्यार में पड़ जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियों के सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे ही पसंद आते हैं। रूलोंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ पे चीजों को हार रहा हूँ, लेकिन जो ब्रदर फैल्कन है वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इनको देख के मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि सब कुछ अभी अंडर कंट्रोल है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है मुझे अच्छे तरीके से याद है इलाज के बाद भी ग्रैंडपा से ठीक नहीं हो पाए थे और उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम रह गई थी। जियांग ने अपनी ट्रीटमेंट छोटी सी गलती छोड़ दी थी, वही आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। वही जियांग होते उसने काफी हद तक ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया होता है। वो बोलती मिस्टर वैंग वो कैसा फील हो रहा है, मिस्टर वैंग बोलते मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मैं काफी आराम से बातें भी कर पा रहा हूँ। वही सारे एड्रेस बोल रहे होते कि हमारे ग्रैंडपा बोल पा रहे हैं, डॉक्टर जियांग ने इनको ठीक कर दिया, सच में ये एक मार्वलस डॉक्टर है। फैल्कन बोलते कि आप लोगों को पक्का भरोसा कि ये ठीक हो चुके हैं, मैं यहाँ पे 3 मिनट तक काउंट करूंगा, अगर ये ग्रैंडपा ठीक रहेंगे तो मैं हार जाऊंगा और सभी लोगों से माफी मांग के यहाँ से निकल जाऊंगा। वहीं डॉक्टर जियांग सोच रही होती है जैसा ब्रदर ब्रूस वेन सोच रहे थे मैंने वैसे ही सारे काम कंप्लीट किए। पहले मैं सोच रही थी कि ग्रैंडपा काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, इसी वजह से मैं चाइनीज मेडिसिन को यूज करूंगी, लेकिन सिर्फ ब्रदर ब्रूस वेन की वजह से मैंने अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया और मैंने भी नीडल्स को यूज किया। फिर जियांग बोलती है ब्रदर ब्रूस वेन क्या आप एक और काम करने में हेल्प कर सकते हैं। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि ये मुझसे एक और नीडल मांग रही है, इसका मतलब यही है कि इसको पता चल चुका है ग्रैंडपा कैसे ठीक करना है, सच में इसे मेन स्टोरी से काफी ज्यादा अलग काम किया है। वहीं डॉक्टर जियांग सोच रही होती है कि ये सब ब्रदर ब्रूस की वजह से हो पाया है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो मैं कभी भी ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर पाती, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते हुए डॉक्टर जियांग ग्रैंडपा के पाँव में छेद कर देती है जिससे कि जितना भी बेकार ब्लड होता है वो बाहर आ जाता है। फैल्कन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, क्या सच में लड़की एक डिवाइन डॉक्टर है, इसने अपने काम को काफी खूबी से खत्म किया है। पता नहीं क्यों पर ये गौतम सिटी काफी ज्यादा अजीब है, मुझे आज तक कभी इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा जितना मुझे यहाँ करना पड़ रहा है, पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तभी रूलोंग के फादर बोलते हैं कि डॉक्टर फैल्कन आपने 3 मिनट मांगे थे, आपके 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और मेरे फादर बिल्कुल ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या कहना है, क्या आप यहाँ पे अपने किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं। फैल्कन सोच रहा होता है कि मैं जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा था कि सभी लोग मुझे एक मास्टर मानेंगे, पर मेरी तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई, अब मैं यहाँ पे पीछे भी नहीं हट सकता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन किंग हूँ, आखिर मैं इन लोगों के सामने झुक के माफी कैसे मांगू। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं जियांग को फंसाने में कामयाब होने वाला हूँ। वैसे भी जियांग के सामने अपना सर झुकाना ये कुछ ऐसे ही जैसे कि मैं अपनी वाइफ के सामने सर झुका रहा हूँ। फैल्कन बोलता है कि आपने काफी अच्छी टेक्निक को यूज किया है, लगता है आपको भी नीडल्स को यूज करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको अपनी डिवाइन नीडल दिखाता हूँ जो कि मैं ज्यादातर यूज किया करता हूँ। ये बोलते हैं वो अपने नीडल्स को बाहर निकाल देता है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि ये यहाँ पे चीजों को चेंज कर रहा है, ये यहाँ पे सभी लोग को भी डिवाइन नीडल दिखाएगा और यहाँ पे काफी देर तक शो ऑफ करेगा जिससे कि डॉक्टर जियांग को फंसा सके। सच में ये बंदा ड्रैगन किंग होने के काबिल है क्योंकि लड़कियों को कैसे पटाना है तो काफी अच्छे तरीके से आता है। वो जो जियांग होती है वो सोच रही होती है अच्छा ही मुझे पटाना चाहता है, मैं ये बात मान सकती हूँ कि इसकी जो मेडिकल स्किल है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होगी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ही मेडिकल एथिक्स नहीं है। ये यहाँ पे अपने पेशेंट को बैठ के यूज करता है और अपनी चीजों को दिखा के लड़कियों को पटाने का ट्राई करता है, ये तो कचरे से भी ज्यादा बेकार इंसान है, ऐसे इंसान को मैं कभी भी भाव नहीं दूंगी। डॉक्टर जियांग बोलते कि लगता है काफी ज्यादा पावरफुल है तो आपको अपनी बात को पूरा करना चाहिए, जल्दी से यहाँ पे झुकिए और माफी मांगिए। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि आखिर जियांग ने क्या बोल दिया, मुझे याद है रियल कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, इन नीडल्स को देखने के बाद जियांग अपना आपा खो देती और वो फैल्कन के पीछे हाथ धो के पड़ जाती। वहीं जो फैल्कन होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, अगर ये यहाँ पे एक फेमस फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो मैं पक्का इसको मार डालता। रूलोंग बोलता है डॉक्टर जियांग यहाँ पे मजाक कर रही है, प्लीज इसको सीरियसली मत लीजिए, आप दोनों ही लोग काफी शानदार डॉक्टर्स हैं। फैल्कन बोल रहा होता है कि मैंने गुस्से में कुछ कह दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर जियांग मुझे माफ कर दें, इसके बदले मैं उनको रात में डिनर पे लेके जा सकता हूँ। ब्रूस वेन सोच रहा होता है अपनी बातों को फिर से चेंज कर रहा है, अगर ये यहाँ पे किसी को नहीं पटा पा रहा तो ये उसके पीछे 100 बार ट्राई कर रहा है, सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वही जियांग गुस्सा करते हुए बोल रही होती है कि मुझे आपके साथ में कहीं पे भी नहीं जाना है। साथ ही जियांग सोच रही होती है मैं काफी टाइम से ब्रदर ब्रूस की बातों को सुन रही हूँ, मुझे पता चल चुका है ये बंदा काफी ज्यादा बेकार इंसान है, मैं इसे फ्यूचर में कोई मतलब नहीं रखने वाली। फैल्कन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, बोल रहा होता है कि आखिर तुमने क्या बोला। तभी वहाँ पे सारा आते हुए बोलती है ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। सारा को देखते हुए फैल्कन बोल रहा होता है मिल गई सुंदर लड़की, ये पक्का से मेरे हरम का पार्ट बनेगी, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं यहाँ पे सबसे पहले वांग फैमिली को अपना निशाना बनाऊंगा। वहीं जो सारा होती है वो सोच रही होती है
जब मैं कंपनी में लौटी तो मुझे पता चला जो न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट है वो असल में एक ट्रैप है जो कि मेरे कजन ब्रदर ने सेटअप किया है। लेकिन मैं फिलहाल इसके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने एनिमीज को बिल्कुल भी शानदार का टाइम नहीं देने वाली। मैं काफी ज्यादा शानदार प्लान बनाऊंगी, उन पर काफी ज्यादा बेहतरीन अटैक करूंगी जिससे कि इस ट्रैप से मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। फिर सारा बोलते डॉक्टर जियांग का काफी ज्यादा शुक्रिया, आपने मेरे ग्रैंडपा को बचा लिया। जियांग टाइम देखते हुए बोलती है कि 12 बज गए हैं, मुझे अपने क्लिनिक में वापस चलना चाहिए। वहीं सब लोग जियांग से बोल रहे होते हैं कि आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, भगवान करे आप ऐसी तरक्की करते रहे। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है ब्रदर ब्रूस आपने मुझे बाय नहीं कहा। ब्रूस वेन करवाते हुए बोलता है हाँ बाय बाय। ब्रूस वेन सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, मुझे पता था कि मुझे आपको बाय बोलना चाहिए, लेकिन इस कभी ने फैल्कन की वजह से मैंने आपको बाय नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं आपके पास में आऊँ तो ये पक्का से मेरे पे चिढ़ेगा और मुझसे भी फाइट मोल लेगा। डॉक्टर जियांग सोच रही होती है फैल्कन काफी ज्यादा घटिया बनता है, मैं इससे बिल्कुल भी जान पहचान नहीं रखूंगी, उसने मेरे ब्रदर ब्रूस को भी धमका के रखा हुआ है। फैल्कन सोच रहा होता है कि जितनी भी लड़कियां मुझे पसंद आ रही है उन सभी को आखिर इस कमीने ब्रूस वेन में क्या दिख रहा है, वो सभी इसको काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं। फैल्कन बोल रहा है डॉक्टर जियांग कैसा लगे मैं आपके घर पे आऊँ, हम दोनों कुछ मेडिसिन की बातें करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी स्किल्स देख के मन कर रहा है कि मैं आपसे कुछ सीखूं। जियांग बोलते ना ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे आएं, और प्लीज मुझे कभी भी अपना मुंडा मत दिखाना। फैल्कन सोच रहा होता है लाइफ में पहली बार मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है और मैं यहाँ पे एक छोटी सी लड़की को नहीं पटा पाया, पता नहीं गॉर्डन सिटी काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर जियांग नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी यहाँ पे वैंग सारा है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फैल्कन बोलता है रूलोंग मुझे अपनी बहन से मिलाओ। रूलोंग बोल रहा होता है सिस्टर आप इनसे मिले, ये है मेरे दोस्त जो कि काफी ज्यादा यंग टैलेंट है, इनका नाम है मिरेकल डॉक्टर फैल्कन, इनकी जो स्किल्स और डॉक्टर जियांग की बिल्कुल ही बराबर है। सारा फैल्कन से बोल रही होती है लगता तो मैं ये बात किसी ने भी नहीं बताई। फैल्कन खुश होते हुए पूछता है क्या हुआ, सारा हंसते हुए कहते तो जो हंसी है वो काफी ज्यादा क्रीपी है। ये बात सुनकर फैल्कन एकदम शॉक में रह गया होता है। फैल्कन सोच रहा होता है क्या मैं काफी ज्यादा बेकार हंसता हूँ, मुझे तो अपनी हंसी पे काफी ज्यादा प्राउड था, इसका यूज करते हुए मैं बहुत सारी लड़कियों को पटाया है और ये लड़की बोली कि मेरी हंसी काफी ज्यादा बेकार है। फैल्कन बोलते लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं फ्यूचर में आपसे पक्का से बात करना चाहूंगा ताकि हमारे बीच जो गलत फहमी है वो खत्म हो सके। फिर रूलोंग फैल्कन को लेकर वहां से निकल जाता है। रूलोंग फैल्कन से बोल रहा होता है कि मेरी बहन की बात को बुरा मत मानिएगा, वो किसी के मुंह पे कुछ भी बोल देती है। फैल्कन रूलोंग से बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बेकार हंसता हूँ। रूलोंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बस आपकी जो हंसी है वो काफी ज्यादा यूनिक लगती है। फैल्कन रूलोंग से बोलता है कि तुम्हारी फैमिली और ब्रूस वेन के बीच में क्या रिलेशन है। रूलोंग बताता है कि वो हमारी फैमिली से काफी ज्यादा क्लोज है, वो मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। ये बात सुनकर फैल्कन एकदम शॉक रह जाता है। फैल्कन सोच रहा होता है कि ब्रूस वेन काफी ज्यादा बेकार बंदा है, फ्यूचर में पक्का से मेरे खिलाफ जाने वाला है, इसके पास में हर वो लड़की जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ। तो ये फैल्कन किसी को कॉल करता है, आगे वाला बंदा बोल रहा होता है ड्रैगन किंग यहाँ पे क्या ऑर्डर्स हैं। फैल्कन बोल रहा होता है कि मुझे ब्रूस वेन की इंडस्ट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कॉल पे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि हमारा एक बंदा उनकी कंपनी में जनरल मैनेजर बन चुका है। फैल्कन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे एक हफ्ते में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक महीने के अंदर वेन फैमिली को तबाह करना है, गौतम सिटी के अंदर कोई वेन फैमिली नहीं होनी चाहिए। वही हम देखते हैं ब्रूस वेन को छिके आ रही होती है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि आखिर मेरे बारे में कौन सोच रहा है, तभी ब्रूस वेन के सामने सिस्टम खुल जाता है। सिस्टम बताता है कि आपने कहानी के सेकंड पार्ट को सर्वाइव कर लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक ऐसी बॉडी दी जा रही है जो कि हर एक पॉइजन से इम्यून है। ब्रूस वेन सोच रहा होता है कि हाँ ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा था, फैल्कन के पास में काफी अच्छे मेडिसिनल स्किल्स हैं, तो उसकी जो पॉइजन की स्किल होगी वो भी काफी ज्यादा शानदार होगी, फ्यूचर में मुझे पक्का से पॉइजन करके मार सकता था, एक इम्यून बॉडी का यूज करते हुए पक्का से आखिर तक बच सकता हूँ। जब वेन वहां से जा ही रहा होता है तब यहाँ पे सारा आती है। सारा बोल रही होती है कि वेन यहीं पे रुको। वेन बोल रहा होता तुम ठीक तो हो ना। साथ ही वेन सोच रहा होता है कि आखिर में रास्ता क्यों रोक रही है, मुझे ये बात तो पता है कि इसका मेरे ऊपर क्रश है, लेकिन ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी भी नहीं पा पाएगी। सारा सोच रही होती तुम तो अपने बारे में काफी ज्यादा हाईली सोचते हो, मैं तुम्हें कैसे भी करके अपना बना के रहूंगी। सारा एक्टिंग करते हुए बोल रही होती कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बिल्कुल नफरत करते हो। वेन बोलता कि आगे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। साथ ही वेन सोच रहा होता है कि अगर ऐसा बिहेव करते कि तुम मुझे पक्का से मार पड़ेगी, पता नहीं ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। सारा बोलता ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली, पर मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए थे। वेन घबराते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे क्या बताऊं। तभी सारा वेन के पास आते हुए एक फोटो खींच लेती है। सारा बोल रही होती है कि तुम्हारे मेरे साथ में फोटो है, ये देखिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी। ब्रूस वेन बोलता है कि तुम मुझे ट्रिक कर रही हो। वेन सोच रहा होता है कि तुम इस कहानी की हीरोइन हो, आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। अगर इसे वीडियो को वायरल करे तो मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि इसको पक्का से फैल्कन भी देख लेगा, और अगर इसने देख लेता तो मुझे पक्का से मरवा देगा। सारा वेन से कह रही होती क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं यहाँ पे इतना सुंदर लड़की हूँ और कब से मैं यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रही हूँ, क्या तुम्हें अभी भी मैं फायदा नहीं उठाना। वेन बोलता है कि फालतू बातें करना बंद करो, मुझे बताओ इस वीडियो डिलीट करने का क्या प्राइस है, तुम मुझसे जितना ही पैसा मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वेन सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं काफी ज्यादा पैसे वाला हूँ और मेरी यहाँ पैसों की बात करने के लिए सारा मुझे काफी ज्यादा गलत समझेगी, वो सोचेगी मैं काफी ज्यादा बुरा इंसान हूँ जो कि हर चीज में पैसे में तोलता है। सारा हंसते हुए कहते कि तुम पैसों की बात मुझसे कर रहे हो, तुम्हें तो पता ना कि पैसे की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा है।
वेन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। कहानी के साथ तो मैं एक विलन हूँ जो कि यहाँ पे सभी लोग के सामने गलत बनता जाएगा और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां वो फैल्कन के हैरम का हिस्सा बनती जाएंगी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वही सारा सोच रही होती है कि मैं और किसी के हैरम का हिस्सा मैं ये कभी भी नहीं करने वाली और अब मैं उस कभी ने फैल्कन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पता नहीं उसने वीन को तो डरा कैसे दिया है। फिर वीन बोलता है सारा मजाक करना बंद करो, तुम्हें ये वीडियो डिलीट करनी ही पड़ेगी वरना फिर जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वेन सोच रहा होता है कि सारा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो क्या तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए। मैं काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास काफी अच्छे गुड लुक्स हैं और मेरे पास 10 ऐप पैक्स हैं। मैं बिजनेस संभालने में एक प्रोडिजी हूँ, इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी अच्छा नहीं है। सारा बोल रही होती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। वेन बोल रहा होता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो, मैं यहाँ पे तुम्हें हिट भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें पंच कर दिया तो तुम यहाँ पे काफी देर तक बैठ के रोते रहोगी। तुम मेरी बात मानी वीडियो डिलीट कर दो क्योंकि एक सुंदर लड़की के ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारा बोल रही होती तुम मुझे हिट करोगे ना तो मुझे दिखाओ कि तुम आखिर क्या क्या कर सकते हो। वेन बोलता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पता कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। चलो ठीक है मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे तुम्हें वीडियो डिलीट कर दोगी। सारा वेन का हाथ पकड़ते हुए बोलते चलो मेरे घर चलो। वेन बोलता तुम्हें पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, बिना बताए मैं कोई भी काम नहीं करने वाला। सारा बोलते चुपचाप मेरे साथ में घर में चलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। वेन सोच रहा होता है कि मुझे घर में जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर इसे वीडियो पोस्ट कर तो मैं नहीं बचने वाला। और आखिर कौन बोल सकता है कि मैं इस कहानी का विलन हूँ। यहाँ पे तो ये विलन लग रही है। हम जैसे सारा और वेन सारा कमरे में आ गए होते हैं। वेन सोच रहा होता है ये कमरा काफी ज्यादा गंदा है, यहाँ पे सारे सामान को बिखेर के रखा गया है, लेकिन यहाँ की बेडशीट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका कपड़ा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेन सारा से बोल रहा होता है कि तुम्हारा कमरा इतना गंदा कैसे हो गया है, तुम्हें तो यहाँ पे पक्का से किसी की हेल्प लगी साफ करने में। वेन सोचा तो ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है, मेरे घर पे जो कुत्ते वो भी अपना घर साफ करके सोते हैं, इसका कमरा तो बहुत ज्यादा गंदा है। सारा बोल रही होगी तुमने बोला ना मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है तुम इस कमरे को साफ करोगे। वेन बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कमरे को साफ करूं। सारा हंसते हुए बोलते कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वैसे भी तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुमने मेरे लिए काम पहले ही बहुत बार कर रखा है। वेन बोलता ठीक है मैं आराम से कर दूंगा। वेन सोच रहा होता है कि रूम साफ करना ये काफी ज्यादा आसान होगा, इसके अलावा कोई भी काम करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन क्या हुआ मुझे किसी ने रूम साफ करते हुए देख लिया। चलो कोई बात नहीं मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। जब वेन कमरे को साफ कर रहा होता तभी सारा पूछती है हम लोग को ब्रेकअप के हुए काफी टाइम बीत चुका है, क्या तुमने इस दौरान किसी और लड़की से बात करी है या तुम सिर्फ मायरा के पीछे रहे हो। वेन बोल रहा होता है कि मैं मायरा का लिकिंग डॉग नहीं हूँ, वो सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं बाकी लड़के के साथ में काफी ज्यादा आराम से मदद कर सकूं। तुमसे सब क्या ही शर्माना, मेरी अब पूरी चाचा गर्लफ्रेंड्स हैं। वेन सोच रहा होता है कि पहले तुम थी अब मायरा है, तुम दोनों ही काफी ज्यादा अजीब लड़कियां हो। तुम लोग के चक्कर मैंने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे किसी लड़की की तरफ देखे हुए भी काफी ज्यादा साल बीत चुके हैं। सारा सोच रही होती है कि वेन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, आखिर इतना बुरा बनने की एक्टिंग करता क्यों है। सारा हंसते हुए बोलते कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। वेन सोच रहा होता है कि लगता है मुझसे नफरत कर रही है, मुझे तो थोड़ा सा और इरिटेट करना पड़ेगा ताकि ये मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए और मुझे बाहर निकाल दे। वेन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे ठरकी दिखना होगा जिससे मुझे कमरे से बाहर निकाल दे। वेन पास में पड़े कपड़े को उठाते हुए बोलता है ये तो व्हाइट कलर का है, तुम्हारा कलर्स में टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हेल्प करूँ कलर्स पिक करने में। तभी सारा वेन की एक फोटो खींच लेती है। वेन एकदम शॉक रह गया होता है और सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया। सारा बोलते कि मैं तुम्हारी फोटो खींच ली है, तुम्हें पता है मैं किसी से कुछ भी कहती हूँ तो वो पक्का से मेरी बातों को मान लेगा, मैं तुम्हें लेके काफी अच्छी कहानी बना ली है, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वेन बोल रहा होता है कि तुमने चीटिंग करी है, तुमने कहा था कि मुझे रूम साफ करना है, ये सब देखकर तुम्हें ठरकी बोलना चाहिए था और यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। सारा हंसते हुए बोल रही होती है कि दुनिया क्या सोचेगी, यहाँ पे मैं एक्स बॉयफ्रेंड मुझे हरेस कर रहा है, अब बाहर सभी लोग के सामने नॉर्मल रहना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वैंक सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मैं सिस्टम ने गलत स्टोरी दी थी पढ़ने के लिए, यहाँ पे सारा को अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए था, पर ये तो काफी ज्यादा आराम से बिहेव करिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वेन कमरे साफ करते हुए बोलता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। सारा सोच रही होती है कि मेरे पास वेन के खिलाफ काफी कुछ पड़ा हुआ है, अब ये हमेशा मेरी बातों को अच्छे से माना करेगा और ये यहाँ से बिल्कुल ही भाग तो नहीं सकता। फिर सारा वेन से बोलते कि मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी थी, मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूं, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। वेन सोचा तो फाइनली कहानी अपने प्लॉट पे काम कर रही है, यहाँ पे फैल्कन इन लोगों को तबाह करने का सोच रहा है और मैं किसी चीज में सपोर्ट करूंगा। वेन बोलता है कि हाँ तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, वैसे भी तुम्हारे पार्टनर से वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उनके साथ मिलकर तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर पाओगी। साथ ही वेन सोच रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, अगर तुमने ये स्टार्ट किया तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें फैल्कन के हैरम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सारा बोल रही होती है कि मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो कर दिया है, पर मुझे अभी भी काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रही है, जो हमारे पार्टनर है वो फ्रेंच कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं और मुझे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, हो सकता है कि वो हमको धोखा दे रहे हो। वेन बोला तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, तुम्हें अपने पार्टनर से भरोसा रखना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी कंपनी ने एनर्जी को लेकर काफी अच्छी रिसर्च करी है, अगर तुम अपनी कंपनी के साथ में आगे बढ़ती हो तो तुम बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। वेन सोच रहा होता है जो फ्रेंच कंपनी में पूरी तरीके से स्कैम है,
जिसको कि फैल्कन ने कवर करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे के सारे पैसे को गायब कर देगी। सारा सोच रही होती है कि मुझे वेन का यूज करना आ गया है, मैं यहाँ पे वेन का यूज करते हुए कोई भी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलवा सकती हूँ। सारा बोल रही होती है कि तुम्हारी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैं रूलोंग को दे दूँ, तुम्हारे साथ मुझे क्या करना चाहिए। वेन बोलता है कि हाँ रूलोंग काफी ज्यादा स्मार्ट पर्सन है, अगर तुम उसके हाथ में प्रोजेक्ट दे देती हो काफी अच्छा प्रॉफिट करेगा। वेन सोच रहा होता है फाइनली सब कुछ कहानी के हिसाब से चल रहा है। जैसे रूलोंग अपने अंडर में प्रोजेक्ट को लेगा सब कुछ यहाँ फैल्कन के अंडर में हो जाएगा। उसके बाद में तो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी सारा को ये बात भी नहीं पता जो वाइस प्रेसिडेंट ली है वो एक धोखेबाज है, वो यहाँ पे रूलोंग का साथ दे रहा है ताकि वो सारा उसके शेयर को साइड में कर सके। सारा सोच रही होती है कि हाँ वेन बिल्कुल सही कह रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट ली है वो एनर्जी प्रोजेक्ट को कब से सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा कि हमारी फैमिली को 20 साल तक सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चला कि आखिर ये सब क्यों कर रहे थे। वेन कंपनी की सफाई करने के बाद में बोलता है कि सफाई हो गई, क्या मैं जा सकता हूँ। सारा बोल रही होती तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम जा सकते हो। वेन बोलता है क्या तुमने वीडियो फोटो डिलीट कर दी। सारा बोल रही होती है कि आखिर मैं वीडियो तो क्या करूंगी, मैंने उन वीडियो फोटोज को डिलीट कर दिया है। वेन खुश होते हुए बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हारे फोन के अंदर मेरी फोटो तो वीडियो दोनों अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है। वही मैं एक बहुत ही बड़ा कमीना हूँ जो किसी अपने पापा के पैसे उड़ाता रहता है। वैंग बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और फाइनली जो स्टोरी फिर से अपने प्लॉट पे आ चुकी है। चलो कम से कम मेरी लाइफ में कुछ दिन तो बढ़ गए हैं। सीन चलता है दोंगाई ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। मायरा अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है, तभी मायरा किसी से बोलते 6 बज चुके हैं, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना। सामने वाली लड़की बोल रही होती है अभी तक कोई आया नहीं, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। वो लड़की बता रही होती है कि हर दिन 6 बजे यहाँ पे ब्रूस वेन आता है और मायरा को अपने साथ में डिनर पे लेके जाता है। ऐसा लगता है 3 साल से होता आ रहा है, उन्होंने कभी भी एक दिन भी मिस नहीं किया। उनके आज यहाँ पे ना आने की वजह से मायरा काफी डिसअपॉइंटेड है। मायरा सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, वेन यहाँ पे आया क्यों नहीं। वैसे तो मुझे वेन के यहाँ पे आने में बार बार गुस्सा आता है, पर उसके यहाँ पे ना आने की वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। सामने लड़की बोलती है कि मायरा मैं घर जा रही हूँ। मायरा सोच रही होती है कि वेन ने मुझे 3 साल काफी ज्यादा पसंद किया है, पर अब वो मुझे पसंद नहीं करता, पर मुझे अब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर मायरा कहती है पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे पहले घर जाना चाहिए। आगे मायरा अपने कार के अंदर आ गई होती है। मायरा वेन को मैसेज करती है क्या तुम आज रात को फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेन सोच रहा होता है क्या मायरा ने मुझे मैसेज किया है, आखिर मायरा को मुझसे क्या चाहिए, कहीं से मुझे शादी के बारे में बात तो नहीं करनी ना, हो सकता है इसको शादी तोड़नी हो। मायरा सोच रही होती है कि मुझे वेन से शादी तो नहीं तोड़नी, पर मुझे उससे आखिर किस बारे में बात करनी है। अभी तो मैं खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज चल रही हूँ। वेन मायरा से बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझसे किस चीज के बारे में बात करनी है, तुम्हें यहाँ पे शादी तोड़नी है ना, तुम बस एक बार बोल दो मैं शादी तोड़ दूंगा। मायरा बोल रही होती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। वेन बोलता मैं फिलहाल के लिए फोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ सिस्टर के साथ में ड्रिंक करने जाना था, अगर तुम्हें शादी तोड़नी है तो मुझे बता देना। वेन सोच रहा होता है कि मैंने इसके सामने काफी ज्यादा खतरनाक एटीट्यूड शो किया है, इसकी वजह से मुझसे पक्का से नफरत करना स्टार्ट कर देगी। मायरा बोल रही होती है कि मैं तुम्हें शादी नहीं तोड़ने वाली, बस तुम वेट कर मैं तुमसे पक्का शादी करूंगी। वेन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तभी मायरा फोन काट देती है। वेन सोच रहा होता है क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन फिर मेरे प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। पहले सारा काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, अब मायरा भी अजीब बिहेव करने लगी। तभी वेन को उसके एक दोस्त का मैसेज आता है जिससे कि मैसेज किया होता है कि ब्रदर आप कैसे हैं। वेन सोच रहा होता है कि मेरे पास में काफी सारे दोस्त है ना, मैं इन लोग की हेल्प ले सकता हूँ। हम लेते वेन अपनी पॉइजन कार को लेते हुए आ रहा होता है, सभी लोग उस कार को देखते हुए बोल रहे होते हैं तो काफी एक्सपेंसिव कार है, ऐसी पूरी चाइना के सिर्फ 2 ही कारें हैं, आखिर ये अमीर बंदा कौन है जो कि शानदार कार ड्राइव कर रहा है। वेन कार से तो सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, सच में अमीर होने की फीलिंग कुछ और होती है। तभी वेन का दोस्त हटराते हुए बोलता है कि ब्रदर यहाँ पे आ जाइए। हमें बताया जाता है कि ये बंदा है वेन का दोस्त किन थॉमस। थॉमस किन फैमिली का एल्डेस्ट सन है और जो किन फैमिली है गौतम सिटी 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक है। थॉमस वेन का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है और ये वेन को फॉलो भी करता है। यहाँ जिस बार के अंदर वेन आ रखा है ये भी थॉमस का ही है। वेन थॉमस से बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा परेशान चल रहा हूँ, मुझे बता कि लड़कियां मुझे नफरत क्यों नहीं कर रही, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां सभी मुझे चिपकना चाह रही हैं। थॉमस वेन से बोलता है कि आखिर आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। वेन बोलता है मैं और किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मायरा की बात कर रहा हूँ। थॉमस खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली दिन आ गया, आपने उस मायरा का पीछा करना छोड़ ही दिया, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मेरे से बन जाइए, मुझे यहाँ पे सभी लोग काफी बेकार बंदा मानते हैं। वेन बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी तुम्हारी तरह एक कचरा बनना पड़ेगा जिससे कि लड़कियां मुझसे दूर रहें। थॉमस बोला ठीक है हम इस काम को स्टार्ट करते हैं, मैं कोई काफी सुंदर लड़की से मिलाता हूँ जो ही कम से कम माया जितनी सुंदर तो होगी ही। वेन बोल रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, माया तो काफी ज्यादा सुंदर है। थॉमस बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। थॉमस बोल रहा होता है कि लिनहान इनसे मिलो, ये है मेरा गुड लुकिंग और अच्छा दोस्त, इसका नाम है ब्रूस वेन। लिनहान बोलते कि आप तो काफी सुंदर है मिस्टर वेन, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है लिनहान। वेन बोलता है मैं आपसे भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आपके सुंदर लड़की देखने को मिली। तभी वेन कुछ याद आता है। वेन सोच रहा होता है मैं पता लगी लड़की कौन है,
ये लड़की फैल्कन के अंडर में काम करती है। फैल्कन ने अपने बंदों को मेरे दोस्त के पास में भेज दिया है। लगता है वो अपना काम काफी तेजी से कर रहा है। ये लड़की यहाँ पे पक्का से मुझे नहीं थॉमस को पटाने के लिए आई है ताकि ये मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लिनहान सोच रही होती कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। ये यहाँ पे पक्का से कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा है। मुझे इसकी आवाज काफी क्लियरली सुनाई दे रही है, पर ये बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं चला रहा। हमें बताया जाता है कि लेना ड्रैगन सोल ऑर्गेनाइजेशन काफी टॉप किलर है और वो वहाँ के एलिट्स में से आती है। थॉमस सोच रहा होता है कि एल्डर ब्रदर काफी सुंदर है, वो इतना हैंडसम है कि उनके ऊपर लड़की नजर नहीं हटा पा रही। सच में बिल्कुल सही इंसान का फॉलोवर हूँ। थॉमस बोल रहा होता है कि ब्रदर आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा, देखा ना आपने, मैं आपसे काफी लॉयल हूँ। वेन सोच रहा होता है कि तुम तो काफी लॉयल निकले, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। ये यहाँ पे तुम्हें टारगेट कर रही थी और अब ये मुझे टारगेट करेगी। मैं तुम्हें यहाँ पे अपने भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। लिनहान सोच रही होती है ये बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा। ये यहाँ पे जो भी कुछ सोच रहा है मैं सुन पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे शांत रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वही वेन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस गंदा बनने की एक्टिंग करनी है। ये लड़की मुझे पक्का से नफरत करेगी। वेन बोल रहा होता है कि मिस लिन काफी सुंदर है, क्या यहाँ पे आपका कोई बॉयफ्रेंड है। लिन वेन से चिपकते हुए बोलते कि मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लिन सोच रही होती कि ये मुझे भगाना चाहता है, पर मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागने वाली। मुझे देखना इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना कुछ पता है। वेन सोच रहा होता है कि आखिर मुझसे दूर क्यों नहीं हो रही है। अगर तुम्हारा टारगेट थॉमस है तो तुम्हें उसे देखना चाहिए ना। कहीं से थॉमस के बारे में पता तो नहीं कि वो कैसे बिहेव करता है, इसी वजह से उसको फंसा नहीं रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इस लड़की को यूज कर सकता हूँ ताकि मैं माया से डील कर सकूँ। वेन बोलता है कि हम सभी लोग को यहाँ पे बैठ के बातें करनी चाहिए, यहाँ बातें करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मिस लिन बोलते हैं मुझे गाना गाना और डांस करना काफी ज्यादा पसंद है, वैसे आपकी हॉबीज क्या है। वेन बोल रहा होता है बिल्कुल एक तरह ही है, मुझे गाने सुनने में और डांस देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। लिन शर्माते हुए बोल रही होती है कि आप तो काफी ज्यादा अजीब इंसान है। वेन सोच रहा होता है कि मैं अपने बारे में इतना बेकार बातें बोल रहा हूँ, लेकिन इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे यहाँ फैल्कन की लड़की को नहीं पटाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे मरने का बिल्कुल भी शौक नहीं। वैसे वो फैल्कन एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो यहाँ पे लड़कियों को अपने लिए यूज करता है। वो अपनी लड़कियों को काफी डेंजरस टास्क देता है जिसको कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फिर वो यहाँ पे लड़की को बचाने के लिए आ जाता है जिससे कि वो सभी के सामने हीरो भी बन जाता है। ये लड़की भी इतना सुंदर है, एक टाइम फैल्कन ने पक्का से इसको ही फंसाया होगा। लिनहान सोच रही होती कि आखिर इस बंदे को ये सारी बातें कैसे पता है। पास्ट में काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग किया करती थी, बाद में मुझे ड्रैगन किंग ने बचाया था। तभी तो थॉमस को काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वेन थॉमस से बोलता है क्या हुआ। थॉमस बताता है कि ब्रदर यहाँ पे मायरा आ चुकी है। मायरा चलाते हुए बोल रही होती है कि वेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेन बोलते तुम देख सकते हो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा मजे कर रहा हूँ, तुम्हें पता जो लड़की मेरे पास में बैठी हुई है मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। वेन सोच रहा होता है कि माया तुम रुकी हुई क्यों हो, जल्दी से मेरे ऊपर गुस्सा करो, मेरे ऊपर पानी फेंको, यहाँ से चली जाओ प्लीज, यहाँ पे अपनी डिग्निटी को शो मत करो क्योंकि मैं एक बहुत कचरा इंसान हूँ। माया सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए ये यहाँ पे आ गया है, ये मुझे फोर्स करना चाहता है कि मैं शादी तोड़ दूं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वो काम नहीं करने वाली जो ये चाहता है। मायरा बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे ड्रिंक करनी चाहिए, शादी तोड़ने या नहीं बाद में सोचेंगे, तुम्हें यहाँ पे अकेले ड्रिंक करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मैं भी यहाँ पे साथ में ड्रिंक करूंगी। मायरा की बातों से वेन एकदम शॉक रह गया होता है। थॉमस भी सोचा होता है यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अजीब चल रही है। मायरा कभी भी ऐसे एक्ट नहीं किया करती थी, मायरा वेन पे काफी ज्यादा गुस्सा किया करती थी, लेकिन आज वेन के साथ में कोई और फिर भी वो काफी ज्यादा काम है। वेन भी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मायरा को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करना चाहिए था, आखिर भी तेरा काम कैसे चल रही है। माया तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये जो लीना मेरे पास में बैठी हुई है सब कुछ फैल्कन को रिपोर्ट करने वाली है, पता नहीं फैल्कन क्या रिपोर्ट करेगी। वेन बोल रहा होता है कि मुझे और लीन को यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें मैं ड्रिंक करने में काफी डिस्टर्ब करोगी। वेन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे शर्मिंदगी की हदों को पार कर रहा हूँ, मैं तुमसे काफी गंदी तरीके से बात भी कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि कोई बंदा यहाँ पे कितना भी अच्छा वो ये सब नहीं सह सकता। लिनहान सोच रही होती है लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये यहाँ पे कब से मेरा यूज कर रहा है। वही माया भी सोच रही होती है कि वेन तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, पर तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम बस ये चाहते हो ना कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करने वाली। मायरा बोल रही होती है तुम्हें ड्रिंक करना तुम ड्रिंक कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें घर जाने के लिए आई हूँ, जब भी तुम थक जाओगे हम घर चले जाएंगे। वेन शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी भी इतनी शांत कैसे हो सकती है। वेन सोच रहा होता है लगता है मुझे सच में ड्रिंक करनी ही पड़ेगी ताकि ये सच में मुझे बुरा माने। मायरा बोल रही होती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, 3 साल में तुम्हें काफी ज्यादा टेस्ट किया है, मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, अब से तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखने का ट्राई करा करूंगी, तुम्हें जो भी करना तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाली। वेन बोला ठीक है अब तुम्हारे ऊपर है, मैं मिस लिंग को लेकर अपने साथ में जा रहा हूँ, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करना। वेन सोच रहा होता है कि ब्रदर क्या कर रहे हैं। मायरा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्ट कर रही है, वही ब्रदर काफी ज्यादा वाइल्डली एक्ट कर रहे हैं। माया सोच रही होती है कि मुझे पता कि एक्टिंग कर रहा है, पर फिर भी इसकी एक्टिंग की वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या इसने पिछले 3 साल जो भी कुछ किया वो सब एक्टिंग थी। हम तो ब्रूस लिन को लेकर टॉयलेट में आ गया होता है। लिन बोल रही होती है कि आखिर आप मुझे यहाँ पे क्या करने के लिए लेके आए हैं। वेन बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो,
तुम बिल्कुल भी यहाँ पे पैसे के पीछे पागल नहीं हो, इसी वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। मायरा जैसी लड़की जो कि मेरे पीछे पैसे के लिए हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं वापस जा रहा हूँ ड्रिंक करने के लिए, तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लिन हान सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है। चलो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ अपने ड्रैगन को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। आगे लिन हान अपनी कार के अंदर आ गई होती है। लिन हान ने फैल्कन को कॉल कर दिया होता है। फैल्कन बोलता है कि हान वहाँ पे क्या हुआ, क्या सब कुछ सही से चल रहा है। हान सोच रही होती है कि मुझे फैल्कन पहले काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन जब से मैंने ब्रूस वेन के मुंह से वो सब कुछ सुना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फैल्कन मैं काफी सालों से यूज करता आ रहा है और उसने मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी है। लिन हान बताते हैं कि मैं अपने टारगेट थॉमस के काफी ज्यादा पास पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे मायरा और ब्रूस वेन आ गए। फैल्कन बोलता है क्या मायरा और ब्रूस वेन आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लिन हान बोलते हैं कि वो लोग ड्रिंक करने के लिए आए हैं। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है कि वो मायरा को ड्रिंक करना चाहता है और फिर वो कभी उसका फायदा उठाएगा। लिन हान बोल रही होती है कि उन्होंने कुछ खास ड्रिंक नहीं करी है और यहाँ पे वेन बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा। मायरा आगे से इनिशिएटिव ले रही है। फैल्कन बोल रहा होता है कि तुम फालतू बातें कर रही हो, मायरा मुझे काफी ज्यादा पसंद क्या करती है, वो किसी और बंदे के पास आने के लिए इनिशिएटिव कभी भी नहीं लेगी। तुम बस मेरी हेल्प करो ताकि मैं मायरा का ध्यान रख सकूं और देख सकूं कि आखिर वो क्या कर रही है। लिन हान बोल रही होती है कि हम लोग का प्लान चेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ब्रूस वेन काफी ज्यादा पास आ जाना चाहिए, जिससे कि मायरा को काफी ज्यादा आराम से प्रोटेक्ट कर सकूं। कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि लिन हान को काफी ज्यादा बुरा लगा है और वो बिल्कुल भी ये काम कंप्लीट नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि वो ब्रूस वेन के पास में रहे और फैल्कन की पूरी रियलिटी को जान पाए। इससे हो सकता है कि लिन हान को पूरी रियलिटी पता चल जाए। फैल्कन बोल रहा होता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, फिलहाल के लिए तुम अपने प्लान को चेंज कर दो। किन फैमिली को हम लोग बातें कब्जे में कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग को ब्रूस वेन का ध्यान रखना है। मैं उसे अपनी लड़की को टच नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो पीछे से फैल्कन का बॉस आते हुए बोलता है कि लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जब से काम पे तुम फोन पे बातें किए जा रहे हो, काम करते हुए तुम अपना फोन यूज नहीं कर सकते। ड्रैगन किंग सोच रहा होता है कि बॉडीगार्ड ने मुझे डांट दिया, अगर मैं चाइना में नहीं तो मैं पक्का इस बंदे को मार डालता। वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है लड़के तुम्हें समझ में आ रहा है, अपना काम सही से करो वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फैल्कन सोच रहा होता है कि एक बार मैं अपना काम कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मायरा को जिसने काफी ड्रिंक कर ली होती है। ड्रिंक करने की वजह से मायरा वहीं पे सो गई होती है। थॉमस ब्रूस से बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ 3 मिनट में वापस आ गए, आखिर तुमने वहाँ पे कुछ किया भी अभी नहीं। ब्रूस वेन बोलता है कि मैंने अपना काम काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया। वो जो लड़की है लेना वो काफी खतरनाक लड़की है, तुम्हें उससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। थॉमस बोल रहा होता है कि बता आपने जो भी कुछ कहा मैं वैसा ही करूंगा, आखिर मैं आपकी बात को कैसे काट सकता हूँ। वैसे मायरा यहाँ पे बेहोश हो गई, हमें क्या करना चाहिए। ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे इसे घर लेके जाना पड़ेगा। आगे हम देखते वेन गाड़ी में बैठ गया होता है। वेन सोच रहा होता है कि मैं ड्रिंक करने का गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मैं यहाँ पे इस कहानी का विलन हूँ, सर्वाइव करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेन सोच रहा होता है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं अपना काम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करता रहूंगा। तभी मायरा का सर ब्रूस वेन कंधे पे आ जाता है। वेन मायरा को साइड करते हुए बोल रहा होता है कि वहां पे सो। वेन को देखते हुए ड्राइवर सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा बदल चुका है, पहले मायरा के पीछे काफी ज्यादा घुमा करता था पर अभी बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। मायरा वेन से चिपकते हुए बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है। वेन सोच रहा होता है कि मायरा की मम्मी काफी जल्दी मर गई थी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पहले ही कैंसर हो गया था। वहीं जो मायरा के फादर है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान है, उन्होंने मायरा को कभी भी नॉर्मली नहीं रखा, इसी वजह से मायरा अंदर से काफी ज्यादा कोल्ड हो गई है। लेकिन ड्रिंक करने के बाद मायरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मायरा अंदर से बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो कि किसी भी बिलीव कर सकती है। वे मायरा को दूर करते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। मायरा वेन को पकड़ते हुए बोलते कि मुझे तुम्हें किस करना है। वेन बोल रहा होता है कि मायरा दूर हटो, आखिर तुम सब क्या कर रही हो। लाओ वैंग मेरी हेल्प कर मायरा को दूर करने में। लाओ वैंग बोल रहा होता है कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता यंग मास्टर। तभी मायरा वेन को किस कर लेती है। आगे हम देखते हैं मायरा को होश आ गया होता है। मायरा बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इतनी बार किस किया, तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया। वेन बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। वेन सोच रहा होता है कहानी में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, आखिर ये क्या हो रहा है। मायरा बोल रही होती है कि तुम 3 साल मेरे पीछे घूमे हो, आखिर तुम आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। वेन बोलता मैंने जो कर लिया मैंने कर लिया, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। मायरा बोलते तुम 3 साल मेरा और पीछा करो। वेन बोलता ये करने से आखिर क्या होगा। मायरा बोलती है सभी लोग तुम्हें मेरा डॉग बोलेंगे। फिर मायरा वेन को गले लगाते हुए बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया करूंगी, बस तुम मुझे इग्नोर मत करो। ये बोलेगा तो मायरा फिर से बेहोश हो जाती है। वेन सोच रहा होता है कि फाइनली बेहोश हो गई। आगे वो लोग वेन फैमिली घर पे आ गए होते हैं। वेन सोच रहा होता है कि मायरा को उसे घर पे नहीं छोड़ सकता, अभी मायरा ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, पता नहीं मायरा की फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। वैसे भी जो मेरा घर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, मायरा के रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह बची हुई है। हम जब वेन एंटर करने ही वाला होता है तब यहाँ पे थॉमस विन आते हैं। थॉमस विन बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी रियलिटी सामने आ रही है, शादी से पहले तुम यहाँ पे लड़के लेके आने लगे, लगता है मुझे अपनी बेड से तुम्हें सताई करनी पड़ेगी, तुम्हें मार खावे काफी 8 दिन बीत चुके हैं। वेन बोल रहा होता है डैड मेरी बात सुनिए, ये कोई और लड़की नहीं है मायरा ही है। थॉमस वेन बोल रहे होते हैं कि तुमने मायरा के साथ में क्या किया, आखिर यहाँ पे बेहोश कैसे हो गई है। फिर थॉमस वेन बोलते तुम्हारी शादी होने ही वाली, तुम ये सब मत करो, इससे फैमिली का नाम खराब हो सकता है। ब्रूस बोल रहा होता है कि डैड मेरी बात का विश्वास करिए, मुझे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। थॉमस वेन गुस्सा करते हुए बोलते तुम्हें किस में इंटरेस्ट है,
क्या तुम्हें वैंग फैमिली की लड़की के अंदर इंटरेस्ट है या फिर किन फैमिली की लड़की में इंटरेस्ट है? ब्रूस वेन बोल रहा होता है कि डैड आप गैस करना बंद करिए, फिलहाल तो मैं किसी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। वेन सोच रहा होता है कि अमीर लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग होती है। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मायरा उठते हुए सोच रही होती है कि आखिर मैंने क्या किया, मैं तो वेन से बात करने के लिए आई थी, मैंने उसे किस क्यों कर दिया। कहाँ से हमें बताता है कि भले मायरा कार के अंदर ड्रंक थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से पता है कि उसने क्या किया है। मायरा सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर अब मैं ब्रूस वेन से बात कैसे करूंगी। तभी हम देखते मायरा गेट पे नॉक होता है। ब्रूस वेन बोल रहा होता है क्या तुम उठ गई हो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। मायरा ब्रूस को देखते हुए कुछ नहीं बोलती। वेन सोच रहा होता है काफी अच्छे से रिएक्ट कर रही है, इसे ऐसे ही मुझे इग्नोर करना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे कल के लिए कभी भी माफ नहीं करेगी। आगे पूरी वेन फैमिली डिनर टेबल पे आ गई होती है। थॉमस वेन मायरा से बोल रहे होते कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें हम सभी लोगों के साथ में बैठे खाना खाना चाहिए। तो ये ब्रूस बोलते डैड आप क्या कर रहे हैं, अगर इसका मन है तो इसको जाने दीजिए। वेन सोच रहा होता मुझे पता है हमारे साथ में खाना नहीं खाने वाली, जल्दी तुम यहाँ से चली जाओ। वही मायरा सोच रही होती है कि आखिर मुझे भगाना क्यों चाहता है। मायरा बोल रही होती है कि अंकल मुझे माफ करिएगा, मैं कल रात को यहाँ पे आ गई थी, मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी भी खड़ी करी, इसके लिए सॉरी। वही वेन सबको देखते हुए बोल रहा होता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, आप किन से पूछ सकते हैं, ये वहाँ पे खुद ही आई थी, मैं इसे ड्रिंक लेके नहीं गया था। माया दुखी होते हुए बोलते कि हाँ ये पूरी मेरी ही गलती है, मैं वहाँ पे वेन के साथ में ड्रिंक करने के लिए चली गई थी। ब्रूस वेन बोल रहा होता है डैडा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों से कब से बोल रहा हूँ कि हम लोग को शादी नहीं करनी, आखिर आप बाबा हम लोग को फोर्स क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मायरा को मुझसे शादी नहीं करनी है। तभी थॉमस वेन अपना बेल्ट निकालने लगते हैं। थॉमस वेन बोल रहे होते जो तूने बोला वो फिर से बोलो, अभी तुम्हें फिर से बेल्ट पड़ेगी। मायरा बोल रही होती प्लीज वेन को मत मारना, यहाँ पे वेन की कोई भी गलती नहीं है, अगर मेरी वजह से वेन नाराज है तो मैं खुद को चेंज करूंगी। थॉमस वेन बोल रहे होते कितनी अच्छी बच्ची है, वही मेरा बेटा कितना बड़ा गधा है। अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।